बंगाल, कलकत्ता की बात करते हैं, जहां एसएससी घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को इस वक्त अदालत में पेश किया जा रहा है। कुछ ही पलों में सुनवाई शुरू होने वाली है। लगभग 21 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी के दस्तावेज, आभूषण, सोना और बहुत से दस्तावेज इस कथित 21 करोड़ रुपए के घोटाले के अर्पिता के फ्लैट से ये पैसे भी मिले थे। 20 करोड़ से ज्यादा कैश और प्रॉपर्टी के कागज, सोना, चांदी, और जो रेड हुई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जो सर्चेज हुई थी, ये कई घंटों चली और कई अलग अलग जगह पर 15 के आसपास जगहों पर रेड्स एक साथ हुई थी, सर्च ऑपरेशन एक साथ हुए थे। अर्पिता मुखर्जी की पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच चल रही है और उनकी पेशी कोर्ट में इस समय हो रही है। अब तक कोलकाता के कैश कांड की पूरी मिस्ट्री सामने नहीं आई है। यह गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार जांच में जुटा हुआ है। जो मंत्री है पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। अब ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियों के अधिकारी रात दिन एक कर रहे हैं। और इस मामले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी को फिलहाल भुवनेश्वर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक विशेष एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल भी रहा है, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें एम्स भुवनेश्वर शिफ्ट करने का आदेश दिया। नोटों का इतना जखीरा देखकर कोई भी गश खा सकता है। पिछले हफ्ते जब से केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने फिल्मों की हीरोइन अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारकर इतने सारे नोट बरामद किए हैं, बस तभी से ये खबर है कि पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और मंत्री पार्थ चैटर्जी के दिल की धड़कन का तरन्नुम बिगड़ गया है और वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल में भर्ती हो गए। और इतवार वाले रोज जमकर तमाशा भी हुआ, और वो भी अदालत के भीतर। ईडी का कहना था कि वो इलाज की आड़ में अस्पताल के भीतर से राज कर रहे हैं। हुआ यूं कि ईडी ने इतवार को ही ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पहले तो अर्पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी और बाद में दूसरा झटका दिया कि उन्हें एक दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया। लेकिन अदालत में असली बहस तो पार्थ चैटर्जी पर होनी थी। कोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी ने कहा कि जिस अस्पताल में पार्थ भर्ती हैं, वो पूरी तरह से मैनेज्ड है। इस तरह से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि इलाज के लिए उन्हें नहीं ले जाएंगे। अगर वाकई उन्हें किसी तरह की परेशानी है तो हम उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे। इस अस्पताल में वो राजा की तरह राज कर रहे हैं। एएसडी ने आगे कहा कि जितने समय के लिए पार्थ अस्पताल में भर्ती हैं, उस समय को कस्टडी का हिस्सा न माना जाए। अगर उन्हें इलाज की जरूरत होगी तो हम उन्हें दिल्ली या कल्याणी के एम्स ले जा सकते हैं। इस पर बेंच ने कहा, क्या आरोपी को कल पेश किया जाना चाहिए? एएसडी ने अपने जवाब में कहा हाँ। इसके बाद बेंच ने कहा कि ठीक है, तो फिर रिमांड के मामले में आगे कल विचार किया जाएगा। इस पर एएसडी ने कहा कि लेकिन हम उन्हें रिमांड पर नहीं ले पाए। आगे की रिमांड का सवाल तो तब आएगा जब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। हम आगे रिमांड की मांग नहीं करेंगे, इस रिमांड को जारी रखने की मांग करते हैं। लेकिन ये केंद्रीय जांच एजेंसी है जो इस घोटाले के जरिए एक साथ कई तीर निशाने पर साधने निकली है। लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी स्कूल में नौकरियों से संबंधित कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक एयर एम्बुलेंस के जरिए सोमवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर लेकर गई। एसएसके हॉस्पिटल नहीं, उसका एक विशेष वार्ड वो तृणमूल नेताओं का रिसोर्ट बन चुकी है,
खाली इतना ही नहीं, वहां से डॉक्टर से लेकर सब कुछ सेटिंग है, जो जैसा चाहता है वैसा रिपोर्ट आता है वहां से, इसलिए बार बार वहां जाते हैं। पिछले बार जब पूछताछ के लिए बुलाया उनका एक नेता को, तब वहाँ जो वहाँ ये थे न्यायाधीश थे, वो बोल दिए थे कि वो वुडबर्न वार्ड में नहीं जाना चाहिए, पहले से पाबंदी लगाए थे क्योंकि कुछ मामला वहाँ है। दरअसल पार्थ चैटर्जी की तरफ अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, इस गरज से कि उन्हें राहत मिल जाए। राहत ये कि फिलहाल उनसे कोई पूछताछ न हो और वो ईडी के सवालों के दायरे से बचे रहे। मगर पार्थ चैटर्जी को राहत तो नहीं मिली, अलबत्ता सहूलियत ये मिल गई क्योंकि अदालत ने 24 जुलाई को ईडी को निर्देश दिया था कि वो चैटर्जी को सोमवार सुबह एयर एम्बुलेंस से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ले जाएं। इसलिए पहले ही 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में सुझाए थे ईडी ने, चलो वहां नहीं, कम से कम दूर उड़ीसा में ले गए, नहीं तो ये लोग उत्पात करने वाले हैं। वहां हॉस्पिटल का अंदर की वातावरण भी, डॉक्टर भी ईडी को किसी प्रकार कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। वहां के पुलिस से लेकर सब लोग इस प्रकार व्यवहार करते हैं, लगता है कि उनका ऊपर इंक्वायरी हो रही है। तो इसीलिए ये केस को आगे ले जाने के लिए, पूछताछ के लिए उनको बाहर ले जाना बहुत जरूरी था, जो अभी हुआ। टीचरों की भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जब ये कथित घोटाला हुआ था उस समय चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चैटर्जी को ले जाने के लिए हरित गलियारा बनाया गया था, जिससे वो करीब 30 मिनट में यहां हवाई अड्डे पहुंच गए। ईडी के अधिकारी ने बताया कि चैटर्जी के 2 वकील भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। राज्य के उद्योग एवं संसदीय मामलों के मंत्री चैटर्जी को कोलकाता की एक निचली अदालत ने सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेजा था। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।